अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले इस तरह के टाइपोग्राफी एनिमेशन को। तो आते स्क्रीन की तरफ और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है, आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर देना है। तो आप लोगों के पास कंपोजिशन सेटिंग के नाम से एक पैनल आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से अपने कॉम का नाम दे देना है। मैंने यहाँ से दे दिया है रेंडर। तो मैंने इसका नाम दे दिया है रेंडर और बाद में आप लोगों ने क्या कर देना है, अगर यहाँ से तैयार प्रीसेट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को कस्टम साइज देना है तो यहाँ से कस्टम पर क्लिक कर दो और यहाँ से आप लोग यहाँ से कस्टम साइज दे सकते हो, जो कि मैंने पहले से ही दिया हुआ है 1920 बाई 1080, जो कि फुल एचडी का साइज है। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, पिक्सल एस्पेक्ट रेशो को स्क्वायर पर छोड़ देना है बाय डिफॉल्ट और यहाँ से आप लोगों ने फ्रेम रेट को 30 पर सेलेक्ट कर देना है। बाद में हमारे पास प्लेबैक की रिजोल्यूशन है तो ये हमारे पास फुल है, तो बाद में भी इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है स्टार्ट टाइम कोड, तो हमारा टाइम कोड 0 से स्टार्ट होगा। फिर हमारे पास आते हैं ड्यूरेशन, आपकी एनिमेशन की कितनी ड्यूरेशन होगी, तो यहाँ से मैंने 15 सेकेंड सेलेक्ट किया हुआ है। बाद में आप लोगों के पास यहाँ पर आते हैं बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ओके पर प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरा एक रेंडर के नाम से कॉम बन चुका है। आप यहाँ से इस कॉम का डिटेल देख सकते हो। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से दोबारा इस पे क्लिक कर देना है इसी कॉम पर और वही वाला सेटिंग आप लोगों के पास फिर आ जाएगा। और यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ से टेक्स्ट। मैंने इसका नाम दे दिया है टेक्स्ट और यहाँ से मैंने 1920 बाई 1080 का साइज वही पर छोड़ देता हूँ और सेटिंग हम हमारे पास वही पर छोड़ देता हूँ। और यहाँ से आप लोगों ने दोबारा से ओके पर प्रेस कर देना है, तो आप लोगों के पास एक सेकेंड कॉम भी बन चुका है और जितने भी कॉम है तो आप लोगों के पास यहाँ पर शो होंगे। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से टेक्स्ट टूल पर सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से इस पे क्लिक कर देना है और आप लोगों ने यहाँ से टेक्स्ट लिख लेना है। मैंने पहले से ही टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से आके कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इसी पर क्लिक कर देना है और कंट्रोल ए प्रेस कर देना है, तो इसमें जितने भी कैरेक्टर है वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे कंट्रोल ए से। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है, कैरेक्टर वाले पैनल में आके और यहाँ से आप लोगों ने इसका कलर चेंज कर देना है व्हाइट। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से हम लोग फॉन्ट यूज करने वाले हैं मॉन्स्टेराइट और यहाँ से ये रहा हमारे पास फॉन्ट और यहाँ से मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ एक्स्ट्रा बोल्ड, ये सही नहीं है। यहाँ से मैं बोल्ड, यहाँ से सेमी बोल्ड, अगर चाहे तो और भी फॉन्ट यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से यूज करने वाला हूँ, यहाँ से हम लोग पहले आप लोगों ने कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर देना है, फिर आप लोगों ने इस पे आ जाना है और यहाँ से अपना फॉन्ट यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से यूज करने वाला हूँ, ये हमारे पास इम्पैक्ट, यहाँ से मैं हेलवेटिका सेलेक्ट कर दिया है मैंने। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको क्लोज कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने अलाइन वाले पैनल पे आ जाना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर अलाइन वाला पैनल नहीं है। तो फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से विंडो पे आके और यहाँ से आप लोगों ने अलाइन वाला पैनल इस पे क्लिक कर देना है, तो आप लोगों के पास यहाँ पर अलाइन वाला पैनल आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, अलाइन लेयर टू कंपोजिशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने अलाइन हॉरिजेंटली और अलाइन वर्टिकली कर देना है, तो ये हमारे पास प्रॉपरली इस तरह से अलाइन हो चुका है। कंट्रोल प्लस से जूम इन करके भी देख सकते हो। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इन सब को इस तरह से कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर देना है कैरेक्टर वाले पैनल में आके और यहाँ से आप लोग फॉन्ट साइज कुछ इस तरह से इंक्रीज कर सकते हो। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, अगर फॉन्ट साइज और भी इंक्रीज करना है तो यहाँ से मैं इस कॉम का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो इसको करने के लिए आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है और कंट्रोल के प्रेस कर देना है, तो आप लोगों के पास कंपोजिशन सेटिंग आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से मैं इसका विड्थ थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ से हमारे पास विड्थ है तो ये मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये मैंने कर दिया। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, ओके पर प्रेस कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने इसका साइज
और भी कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देना है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, अलाइन वाला पैनल को दोबारा से खोल देना है और अलाइन वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन वर्टिकली आप लोगों ने प्रॉपरली अलाइन कर देना है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से रीजन ऑफ इंटरसेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, माउस बटन होल्ड करके कुछ इस तरह से ड्रैग कर देना है। तो ये हमारे पास प्रॉपरली कुछ इस तरह से सेट हो चुका है। बाद में भी कुछ इस तरह से जूम इन करके भी सेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसको करने के लिए आप लोगों ने दोबारा से कंपोजिशन पे आ जाना है और यहाँ से क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरसेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये आप लोगों के पास कुछ इस तरह से क्रॉप हो चुका है। अब हम लोग इसके नीचे बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो इसको करने के लिए आप लोगों ने कीबोर्ड से कंट्रोल वाई प्रेस कर देना है और यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ बीजी और यहाँ से हम लोग कलर बाद में भी हम लोग इसको चेंज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे और यहाँ से इसको नीचे ड्रॉप कर देंगे माउस बटन होल्ड करके और दोबारा से मैं कंट्रोल स्पेस बार से यहाँ से इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आप लोगों के पास ये इफेक्ट्स कंसोल के नाम से प्लगइन नहीं है तो आप लोग डायरेक्टली भी इफेक्ट एंड प्रीसेट के पैनल से भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और मैं इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ से फिल हम लोग इसका फिल चेंज करेंगे। तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग इसका कलर दे देंगे कुछ इस तरह से रेड और हम लोग ओके प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, प्रोजेक्ट वाले पैनल में आके और यहाँ से डबल क्लिक कर देना है और यहाँ से मैं एक प्लास्टिक पीएनजी है इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो इस पे क्लिक कर देते हो, इंपोर्ट कर देता हूँ। और इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने प्लास्टिक पीएनजी सर्च करके आप लोग गूगल से फ्री डाउनलोड कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली एक और कॉम में आ गए, तो ये हम लोगों को नहीं चाहिए। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, डिलीट प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। और अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से ड्रॉप कर देना है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ चुका है। अब इस पे क्लिक कर देना है, इस प्रेस कर देना है तो स्केल की प्रॉपर्टी खुल जाएगी और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर देना है। मैंने इसको कुछ इस तरह से स्केल डाउन कर दिया है। बाद में भी इसको कुछ इस तरह से चेंज वगैरह कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास सेट हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको बंद कर देना है और इस पे राइट क्लिक कर देना है और न्यू पे आके आप लोगों ने एडजस्टमेंट लेयर ले लेना है और अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इस पे क्लिक कर देना है। कंट्रोल स्पेस बार से मैं यहाँ पर इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ सीसी ग्लास के नाम से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको खोल देना है और यहाँ से आप लोगों ने सॉफ्टनेस कुछ इस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं सॉफ्टनेस कर देता हूँ यहाँ से 10 और फिर हमारे पास आता है हाइट। तो यहाँ से हाइट भी कुछ इस तरह से इंक्रीज कर सकते हो। तो मैं हाइट करने वाला हूँ 85 और यहाँ से आप लोगों के पास आता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आप लोग डिस्प्लेसमेंट भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं यहाँ से करने वाला हूँ 300। तो यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से डिस्प्लेसमेंट सेट कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, हाइट को थोड़ा सा हम लोग कम कर देंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ से हाइट देने वाले हैं 60 और ये हमारे पास सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इस टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और कंट्रोल डी प्रेस कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ड्रैग कर देना है। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से ब्लेंडिंग मोड आएगा आप लोगों के पास। अगर ना आए तो यहाँ से टॉगल स्विच पे क्लिक कर दो तो ये फिर आप लोगों के पास ये शो हो जाएगा। अब आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देने और स्क्रीन पे आ जाना है। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से इस पे क्लिक कर देंगे, टी प्रेस कर देंगे हम लोग और यहाँ से हम लोग ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ पर 30 दे देता हूँ और थोड़ा सा और हम लोग कम कर देंगे। यहाँ से मैं 20 दे देता हूँ। तो ये हमारे पास प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से प्रोजेक्ट वाले पैनल में आके और दोबारा से इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से मैं एक और कॉम क्रिएट कर दूंगा। इसका नाम मैं दे दूंगा सीसी रेपेटाइल।
यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया है सीसी रेपेटाइल और दोबारा से ओके पर प्रेस कर देता हूँ तो ये हमारे पास एक और कॉम भी बन चुका है। लेकिन इस कॉम का साइज अलग है तो मैं दोबारा से इस पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल के प्रेस कर देता हूँ यहाँ से, और दोबारा से मैं इसका विड्थ दे देता हूँ 1920 और हाइट में दे देता हूँ बाई 1080 और यहाँ से ओके पर प्रेस कर देता हूँ। और मैं वही वाला टेक्स्ट का कॉम जो हम लोगों ने टेक्स्ट क्रिएट किया था जिसमें, उसको दोबारा से इस सीसी रिपेटाइल वाले कॉम में ड्रैग कर देंगे। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से कंट्रोल स्पेस बार से इस पे इफेक्ट अप्लाई करने वाले सीसी रिपेटाइल के नाम से। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको एक्सपेंड कर देंगे यहाँ से 2000 और इसको हम लोग कुछ इस तरह से कंट्रोल सी से कॉपी कर देंगे और इन सब वैल्यू में हम लोग कुछ इस तरह से पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। यहाँ से मैं इस पे भी पेस्ट कर देता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कॉपी आ चुकी है। लेकिन यहाँ से हम लोग डाउन एंड अप नहीं देना तो यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ यहाँ से। अब ये हमारे पास सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि प्रोजेक्ट वाले पैनल में दोबारा से आके और इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ सीसी सिलेंडर। यहाँ से मैंने इस कॉम का नाम दे दिया सीसी सिलेंडर और यहाँ से दोबारा से ओके पर प्रेस कर देता हूँ तो ये हमारे पास सिलेंडर के नाम से कॉम क्रिएट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, जो हमारे पास सीसी रिपेटाइल वाला कॉम था वो इसमें ड्रॉप कर देंगे और दोबारा से इस पे क्लिक कर देंगे और कंट्रोल स्पेस बार से सीसी सिलेंडर के नाम से इफेक्ट इस पे अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से अप्लाई हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि इसको यहाँ से रोटेशन पे क्लिक कर देना है, रोटेशन की प्रॉपर्टी खोल देना है और यहाँ से हम लोग इसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री पर। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से रेडियस कम या ज्यादा कर सकते हो और यहाँ से आप लोगों ने पोजीशन की प्रॉपर्टी खोल देना है और यहाँ से आप लोगों ने पोजीशन को कुछ इस तरह से कर देना है, जूम इन कर देना है और यहाँ से मैं रेडियस को कम कर देता हूँ कुछ इस तरह से। थोड़ा सा मैं रेडियस कम कर देता हूँ और यहाँ से आप लोग इस तरह से जूम इन करके भी देख सकते हो। थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा और ये हमारे पास कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से रेडियस को मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से 50 कर देता हूँ और मैं यहाँ से थोड़ा सा जी वाले पोजीशन को थोड़ा सा कम कर देता हूँ कुछ इस तरह से और थोड़ा सा और मैं इसको बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से, या कम भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से और इसको जी को मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ कुछ इस तरह से, थोड़ा सा और मैं कर देता हूँ और यहाँ से मैं यूज़ करने वाला हूँ रेडियस को 80 मैंने कर दिया है और यहाँ से दोबारा से जूम इन एंड जूम आउट करके भी कुछ इस तरह से सेट कर सकते हो। या मैं रेडियस को और कम कर देता हूँ और जी वाले पोजीशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ से ज़्यादा हो गए हमारे पास, थोड़ा सा कम कर देता हूँ कुछ इस तरह से और इसको थोड़ा सा और यहाँ से मैं देने वाला हूँ 45 मैंने दे दिया है और यहाँ से आप लोगों ने इसको जूम इन कर देना है कुछ इस तरह से, थोड़ा सा और जूम इन कर देंगे। यहाँ से कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं जूम इन कर देता हूँ कुछ इस तरह से, थोड़ा सा कर देना है। यहाँ से थोड़ा सा और थोड़ा सा और यहाँ से आप लोगों ने दोबारा इस पे क्लिक कर देना है, कंट्रोल डी प्रेस कर देना है और यहाँ से दोबारा से आप लोगों ने रोटेशन पोजीशन की प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है और इसको जी वाला पोजीशन थोड़ा सा कम कर देना है और दोबारा से इस पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे और यहाँ से पोजीशन में आके जी पोजीशन को थोड़ा सा कम कर देंगे
यहाँ से कम कर देंगे थोड़ा सा और कम कर देंगे और थोड़ा सा और इसकी रेडियस को मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से, थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा देंगे, या थोड़ा सा जी को हम लोग कम कर देंगे कुछ इस तरह से, थोड़ा सा और। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये बीच वाला सही नहीं लग रहा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं जी को थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा और। तो ये हमारे पास इस तरह से हो चुका है, या थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से जी को थोड़ा सा और, थोड़ा सा और ये हमारे पास इस तरह से सेट हो चुका है। अब मैं क्या कर देता हूँ कि कंट्रोल डी से दोबारा से कॉपी ले लेता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ पोजीशन पे आके, और यहाँ से इसकी पोजीशन को थोड़ा सा सॉरी यहाँ से कम कर देता हूँ। तो अब ये हमारे पास सेट हो चुका है। यहाँ से इसको थोड़ा सा और भी इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ा सा और, या थोड़ा सा कम कर दे। तो ये हमारे पास प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है कि यहाँ से हम लोग इसको रोटेशन देंगे, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ या इन सबको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से आप लोग वाई पे इसको रोटेट कर सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ और इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं देने वाला हूँ 15 सेकेंड और यहाँ से मैं इस पे 1 राउंड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। आप लोग देख सकते हो यहाँ से मैं प्लेबैक को हाफ कर देता हूँ और फिर मैं देख लेता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरफ से रोटेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यू प्रेस कर देना है और इन दोनों की फ्रेम को आप लोग चाहे इस तरह से कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दो, शिफ्ट प्रेस कर दो यहाँ से और ये सेलेक्ट हो चुका है और मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ और इस पे सेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ, यू प्रेस कर देता हूँ, तो इस पे भी अप्लाई हो चुका है और मैं कंट्रोल वी से इस पे भी प्रेस कर देता हूँ, तो ये इन सब पर अप्लाई हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो, तो मैं क्या कर देता हूँ कि इन सब को कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर देता हूँ, इस तरह से यू प्रेस कर देता हूँ और इसकी पोजीशन में चेंज कर देता हूँ। यहाँ से इस पे क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। यहाँ से मैंने दे दिया है 30 और फिर इस पे क्लिक कर देता हूँ इस वाले पे और ये इसका की फ्रेम हो गया और मैं यहाँ से दे देता हूँ 60 और अब हम लोग चेक कर देंगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट वही पर सेम है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे हम लोग कुछ इस तरह से। अब हम लोग चेक कर देंगे, लेकिन ये हमारे पास अब भी सेम है। मैं चाहता हूँ कि ये अलग रोटेट हो, तो इसको करने के लिए मैं दोबारा से इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से ये 1 है तो ये मैं कर देता हूँ -1 और अब मैं चेक कर देता हूँ, तो ये अब हमारे पास सेट हो चुका है। तो ये तो हमारे पास बन चुका है। अब आप लोगों ने रेंडर में आके और यहाँ से प्रोजेक्ट को कॉल के और यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है, सीसी सिलेंडर को इस तरह से ड्रॉप कर देना है और कंट्रोल वाई से आप लोगों ने बैकग्राउंड क्रिएट कर देना है। यहाँ से मैं बीजी दे देता हूँ, ओके प्रेस कर देता हूँ, इसको नीचे ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ से मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और कंट्रोल स्पेस बार से यहाँ से
फिल इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से मैं इस अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ से ब्लैक। और अब आप लोगों ने क्या कर देना है, प्रोजेक्ट में आके और यहाँ से आप लोगों ने दोबारा से इस टेक्स्ट को ड्रॉप कर देना है और यहाँ से इसकी कंट्रोल डी से कुछ इस तरह से कॉपी ले लेना है, कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा और नीचे कर देंगे, थोड़ा सा हम लोग इस तरह, या इसको डिलीट कर देंगे और इस पे क्लिक कर देते हैं और कंट्रोल स्पेस बार से सीसी रेपेटाइल इस पे अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से इसको कर देंगे डाउन की तरफ से कुछ इस तरह से, और यहाँ से आप कर देंगे अप की तरफ से थोड़ा सा और कर देता हूँ यहाँ से, और अब हम लोग इस पे अप्लाई करने वाले कंट्रोल स्पेस बार से सीसी स्पेयर के नाम से। तो ये हमारे पास इस तरह से अप्लाई हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से इसका रेडियस कम कर सकते हो कुछ इस तरह से, लाइट पे क्लिक कर दो और यहाँ से आप लोग लाइट हाइट सेट कर सकते हो। यहाँ से हम मैं दे देता हूँ एंगल को 0 और यहाँ से हाइट थोड़ा सा और ज्यादा कर देता हूँ और हमारे पास आते हैं शेडिंग, एम्बियंट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ से मेटल को थोड़ा सा सेट कर सकते हो और यहाँ से स्पेक्चर को थोड़ा सा सेट कर सकते हो। तो ये सेट हो चुका है प्रॉपरली। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, रोटेशन पे क्लिक कर देने और इसको हम लोग वाई पे इस तरह से रोटेट करेंगे। इस पे क्लिक कर देता हूँ 15 सेकेंड एंड यहाँ से मैं दे देता हूँ 1 और इसको मैं कर देता हूँ 0। तो ये भी हमारे पास इस तरह से रोटेट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये भी हमारे पास प्रॉपर्ली हो चुका है। अब इसकी लाइटिंग सेट करनी है तो इस पे क्लिक कर देंगे, सीसी सिलेंडर पे क्लिक कर देंगे, इस पे आ जाएंगे और यहाँ से लाइट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम लोग इसके भी लाइट सेट कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से हम लोग एंगल को 0 कर देंगे और लाइट हाइट को 100 कर देंगे, या कम या ज्यादा भी इस तरह से कर सकते हो। ये भी सेट हो गए। अब हमारे पास आते हैं एम्बियंट, तो यहाँ से एम्बियंट भी ज्यादा कर सकते हो कुछ इस तरह से। ये भी सेट हो चुका है। अब इस पे क्लिक कर देने और इसका भी सेट कर देंगे कुछ इस तरह से। हाइट हम लोग दे देंगे 100 और यहाँ से हम लोग एम्बियंट भी इस तरह से सेट कर देंगे और इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम लोग हाइट दे देंगे 100 और यहाँ से एंगल को 0 कर देंगे और यहाँ से आप लोग एम्बियंट को इस तरह से बढ़ा देंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्ली इस तरह से सेट हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की टाइपोग्राफी एनिमेशन, जिसमें हम लोगों ने इस तरह के टाइपोग्राफी एनिमेशन को क्रिएट करना सीखा, बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक। और ऐसी मजीद और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।